नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये जो तीन मोटरसाइकिल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है यिज़दी की नई पेशकश भारत के लिए। यिज़दी एक बड़ा ही पॉपुलर ब्रांड था इंडिया में और अपनी रेसिंग बाइक्स के लिए और एडवेंचर बाइक्स के लिए जाना जाता था। इसके इतिहास के बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए ये जान लीजिए कि क्लासिक लेजेंड्स जो कंपनी जावा मोटरसाइकिल्स भारत में बनाती है, वही कंपनी यिज़दी मोटरसाइकिल्स को वापस से भारत में लेकर के आई है। और ये जो तीन नई मोटरसाइकिल्स हैं ये बहुत जल्द भारतीय सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। और आप में से वो लोग जिन्होंने अपने पिताजी को या फिर अपने अंकल्स को यिज़दी मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा था बचपन में, उन लोगों को ये मोटरसाइकिल्स बहुत ज़्यादा रास आएंगी। तो यहाँ पर तीन मॉडल्स हैं और हम लोग इन तीनों मॉडल्स के बारे में अलग अलग वीडियोज़ में बात करेंगे। इन मॉडल्स की हायरार्की या ये किस तरह की मोटरसाइकिल्स है ये मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तो ये जो मोटरसाइकिल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है रोडस्टर, जो कि रोड के लिए है। ये मोटरसाइकिल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है स्क्रैम्बलर और ये प्राइमरीली ऑन रोड है, बट थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकती है। और ये जो मोटरसाइकिल है ये है एडवेंचर, और ये मोटरसाइकिल जो है ये ऑफ कोर्स ऑन रोड तो जा ही सकती है, लेकिन प्राइमरीली ऑफ रोडिंग और एडवेंचर के लिए बनी है। हम अपने पहले वीडियो में शुरू करेंगे रोडस्टर के साथ, क्योंकि ये इस पूरी रेंज की सबसे कम कीमत वाली मोटरसाइकिल है और रोड बाइज्ड है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आप जो इंजन्स देख रहे हैं ये इंजन्स कहीं ना कहीं डिराइव किए गए हैं जावा की जो पैराक थी उस मोटरसाइकिल से, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। और यहाँ पर जो क्रैंक केस है ये अलग है, कॉन रोड्स अलग हैं, इसके अलावा बहुत सारे मैकेनिकल चेंजेस अंदर किए गए हैं। तो ये जो इंजन है ये काफ़ी हद तक अलग है, हालांकि प्लेटफॉर्म जो है ये जावा पैराक के साथ में शेयर्ड है। ये जो मोटरसाइकिल है यहाँ पर ये इसका जो व्हील बेस है ये बाकी जो दोनों मोटरसाइकिल्स हैं उनके बीच में है कहीं ना कहीं। एडवेंचर का व्हील बेस सबसे ज़्यादा लंबा है, स्क्रैम्बलर का सबसे छोटा है और रोडस्टर जो है इसका व्हील बेस कहीं बीच में है। अगर आप सीट हाइट की बात करें तो इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो इन तीनों में सबसे कम है और यहाँ पर 790 mm की सीट हाइट के साथ जो छोटे कद के राइडर हैं वो भी इस मोटरसाइकिल पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और इसका एक कारण यह है कि ये मोटरसाइकिल रोड के लिए बनी है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी इन तीनों मोटरसाइकिल्स में सबसे ज़्यादा कम है। और ये ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर है 175 mm, जो मेरे ख्याल से ज़रा ज़्यादा हो सकता है। कुछ ख़राब रास्तों पर, कुछ बड़े बम्प्स के ऊपर शायद इसका जो अंडरबेली है ये स्क्रैप करे। बहरहाल यहाँ पर आप सबसे पहली बात जो जानना चाहते होंगे वो ये है कि इसकी पावर और इसकी टॉर्क कितनी है। तो यहाँ पर इंजन लगा है 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन। कंप्रेशन रेशियो है 11:1 एंड पीक पावर यहाँ पे है 29.7 PS जो कि बनती है 7300 RPM पर, और पीक टॉर्क है 29 न्यूटन मीटर्स की जो कि बनती है 6500 RPM पर। बाकी जो दोनों गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले यहाँ पर पावर और टॉर्क कहीं बीच में है। स्क्रैम्बलर में यहाँ से ज़रा कम पावर और ज़रा कम आपको टॉर्क मिलेगा। कर्ब वेट है यहाँ पर 184 kgs का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिलती है 12.5 लीटर्स की। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है ये हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम ये मोटरसाइकिल चलाएंगे सड़क पर तब आपको डेफिनेटली बताएंगे। मेरे ख्याल से आप इस मोटरसाइकिल से सड़क पर लगभग 30 to 40 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हमने जो अब तक जावा मोटरसाइकिल चलाई है, ये जानते हुए कि ये जो इंजन है उन्हीं मोटरसाइकिल से कहीं ना कहीं शेयर्ड है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टाइलिंग की, और ये जो रोडस्टर स्टाइलिंग है ये काफ़ी रोड बाइज्ड है, काफ़ी रेट्रो स्टाइलिंग यहाँ पर दिया गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको पिन स्ट्राइपिंग नज़र आएगी। ये मेटालिक है, टैंक भी मेटालिक है और पीछे का जो फेंडर है ये भी मेटालिक है। तो पूरा मेटालिक फील यहाँ पर आपको दिया गया है। साइड पैनल्स यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं ये मेटालिक। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये एक्सेसरीज़ हैं, प्लस ये जो वेरिएंट है ये क्रोम वेरिएंट है। यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे और ये वाला जो वेरिएंट है ये क्रोम वेरिएंट है, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्रोम हाईलाइट्स नज़र आएंगे। ये एग्जॉस्ट जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्रोम है। अगर आप डार्क वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको ब्लैक मिलेगा। ये जो ब्लिंकर्स देख रहे हैं ये भी यहाँ पर आपको क्रोम मिलेंगे, अदरवाइज़ ब्लैक। RVMs यहाँ पे क्रोम, डार्क में ब्लैक। और इसके अलावा जो इंजन है ये भी अगर आप डार्क वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरी तरह से ब्लैक डॉट मिलेगा। इस तरह के जो डिटेल्स हैं ये भी वहाँ पर आपको डार्क ही मिलेंगे। तो क्रोम और डार्क वेरिएंट दो वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आपके पास। और हम लोग ज़रा सीट देख लें। सीट काफ़ी फ्लैट है, इस पर माउंट करना काफ़ी इजी रहेगा। पीछे पिलियन के लिए भी ठीक ठाक जगह है, बहुत ज़्यादा लंबी सीट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और साथ में ये जो बैक रेस्ट है ये यहाँ पर स्टैंडर्ड है। तो ऑन रोड ये मोटरसाइकिल दो लोगों के लिए शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए मेरे ख्याल से कंफर्टेबल रहेगी। सस्पेंशन यहाँ पर कैसा है ये हम अभी बता नहीं सकते,
लेकिन यहाँ पर आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं। और अगर आप कुछ डिटेल्स की बात करें तो ये रोडस्टर ब्रांडिंग और ये स्टिकरिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी, यीज़डी की ब्रांडिंग यहाँ पर नज़र आएगी, और टैंक के ऊपर आपको ये एक प्लास्टिक का एलिमेंट भी मिलता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आपको पिन स्ट्राइपिंग नज़र आएगी टैंक के ऊपर, और फ्यूल टैंक जो है इसके ऊपर लिड के लिए आपको यहाँ पर की मिलती है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी तरह का की स्लॉट नज़र नहीं आएगा, और इन तीनों मोटरसाइकिल्स में ये अकेली मोटरसाइकिल है जिसमें जो की स्लॉट है ये साइड में दिया गया है। देखिए अब ये इग्निशन ऑन हो गया है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी मिलेगा, टैको के साथ साथ स्पीडो, 2 ट्रिप मीटर, 1 ओडोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलता है, ये फ्यूल गेज है यहाँ पर, एक आपको घड़ी मिलती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये सारी फीचर्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए ये जो आप ऑफ रोड, रेन रोड जो मोड्स देख रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट कंसोल सेम होने के कारण आपको यहाँ पे नज़र आता है, लेकिन रोडस्टर में आप ये मोड्स सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये मोड्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, लेकिन बाकी जो दोनों गाड़ियाँ हैं उसमें आपको ये मोड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप जब इग्निशन ऑन करते हैं तो टेलटेल लाइट्स में आपको न्यूट्रल इंडिकेटर, फ्यूल लो, इंजन मेल फंक्शन, ABS, टर्न इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर और बैटरी लो के इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये ESD की ब्रांडिंग है, और ये जो फ्यूल टैंक कैप है ये काफ़ी खूबसूरती से फिनिश किया गया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्रोम का प्रयोग किया गया है, और ये ऊपर का कैप जब आप स्लाइड करते हैं तो ये जो टैंक लिड है ये हिंज टाइप नहीं है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है यहाँ पर वो ये है कि जो फिट फिनिश है वो ज़रा और बेहतर हो सकती थी। ये मोटरसाइकिल में कई जगह पर वेल्ड मार्क्स, कई छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये ज़रा और बेहतर हो सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल से अभी प्री प्रोडक्शन मॉडल्स हैं, इसके लिए शायद ऐसा है, लेकिन कई जगह पर सफाई जो है ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। चलिए इस गाड़ी का जो स्विच गियर है इसकी तरफ भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डे फ्लैशर और हाई बीम के लिए ये स्विच मिलता है, और ये जो बटन्स हैं इन्हें यूज़ करके आप अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें टॉगल कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स हैं, ये हॉर्न है, इंजन इग्निशन ऑन ऑफ, और ये हैज़र्ड लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, और ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक इग्निशन के लिए स्विच मिलता है। स्विच गियर की क्वालिटी जो है ये डेफिनेटली ज़रा और बेहतर हो सकती थी। प्लास्टिक और जो फील है ये भी डेफिनेटली ज़रा और बेहतर हो सकता था। अगर आप व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये 13 स्पोक व्हील्स सामने मिलते हैं। सामने वाला जो व्हील है ये 18 इंचर है, पीछे वाला व्हील जो है ये 17 इंचर है। सामने आपको मिलता है MRF का ज़ैपर FH टायर, और पीछे आपको मिलता है MRF का ज़ैपर H टायर जो कि 130 सेक्शन टायर है। ये व्हील्स अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ जावा की मोटरसाइकिल्स की याद दिलाते हैं, और ये मेरे ख्याल से उनके साथ शेयर्ड हैं। ब्लिंकर्स यहाँ पर आपको LED नहीं मिलेंगे, बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स में आपको LED ब्लिंकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको LED ब्लिंकर नहीं मिलता है। हेडलाइट ज़रूर LED है, टेल लैम्प भी यहाँ पर आप अगर आकर के देखेंगे तो ये LED है, लेकिन ब्लिंकर्स यहाँ पर भी पीछे LED नहीं है। ये यहाँ पर आपको ये एक पारसी एम्बलम भी नज़र आएगा। ओवरऑल गाड़ी काफ़ी स्टाइलिस्टिकली अच्छी दिखती है, देखने में काफ़ी रेट्रो लुक लिए हुए है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे एलिमेंट्स दिए गए हैं। छोटी है, और मेरे ख्याल से जो छोटे कद के लोग हैं उन्हें भी ये मोटरसाइकिल चलाने में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये एक डिस्टिंक्ट सा लुक लिए हुए है, और मेरे ख्याल से जिन लोगों को प्राइमरीली एक ऑन रोड यूज़ के लिए मोटरसाइकिल चाहिए उन्हें ये गाड़ी काफ़ी पसंद आएगी। एक काफ़ी अच्छा फीचर जो कि हमने पहले जावा में भी देखा है वो ये है कि यहाँ पर आपको ट्विन एग्जॉस्ट्स मिलते हैं, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हम इसे ज़रा एक बार फायर भी करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रेयर शॉक्स हैं रोडस्टर पर, ये हालांकि गैस चार्ज है, लेकिन यहाँ पर ये कैनिस्टर जो कि आपको स्क्रैम्बलर में नज़र आ रहा होगा ये यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। हालांकि ये भी गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, और यहाँ पर आपको प्रीलोड एडजस्टमेंट भी मिलता है ताकि आप जो गाड़ी का सैग है उसे एडजस्ट कर सकें, और कुछ हद तक ये गाड़ी का जो सस्पेंशन का बिहेवियर है उसे भी बदलने में आपकी मदद करता है। थोड़ा सॉफ्ट या थोड़ा हार्श अगर आप चाहें तो इसे प्रीलोड एडजस्ट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। एग्जॉस्ट आपने अभी सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम लोग इंडोर्स हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना चाहते, इसलिए हम बहुत ज़्यादा देर तक इस गाड़ी को फायर नहीं कर रहे हैं। सस्पेंशन सेटअप सामने टेलीस्कोपिक फोर्क है, सारी ही गाड़ियों में आपको टेलीस्कोपिक
फोक मिलता है जो कि 41 mm डाया के साथ आता है। हालांकि कॉम्पोनेंट्री अलग है, सस्पेंशन ट्रैवल तीनों ही मोटरसाइकिल्स में अलग अलग है और सामने और पीछे दोनों ही तरफ आपको सस्पेंशन ट्रैवल अलग अलग मिलेगा। यही नहीं, अंदर जो स्प्रिंग्स हैं वो भी अलग हैं और काफ़ी अलग अलग सस्पेंशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर मैं सस्पेंशन ट्रैवल की बात करूँ तो रोडस्टर में आपको सबसे कम सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। सामने 135 mm का व्हील ट्रैवल मिलता है और पीछे आपको 100 mm का व्हील ट्रैवल मिलता है। बाकी दोनों मोटरसाइकिल्स में यहाँ से ज़्यादा व्हील ट्रैवल है और ऑब्वियसली वो दोनों मोटरसाइकिल कुछ ऑफ रोडिंग करने के लिए भी बनी है, तो वहाँ पर सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा होना लाजमी बनता है। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ब्लूटूथ नहीं मिलता है, लेकिन येज़दी जो है एक अलग से अटैचेबल पॉड डेवलप कर रही है जो कि बाद में एज एन एक्सेसरी आपको मिलेगा और आप उस पॉड को यूज़ करके ब्लूटूथ कनेक्ट कर पाएंगे और टर्न बाय टर्न नेविगेशंस और कॉल रिसीव रिजेक्ट उसे यूज़ करके आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैश यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एक्सेसरी है, ये स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। आपकी जो स्टैंडर्ड येज़दी रोडस्टर आएगी उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। हेडलाइट जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फुली LED हेडलैम्प्स हैं और यहाँ पर नीचे वाला जो यूनिट है ये हाई बीम है और ऊपर वाला लो बीम यूनिट है। रोडस्टर का डार्क वेरिएंट जो है उसमें मिरर्स भी आपको अलग किस्म के मिलते हैं और ये ज़रा ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, एक रेट्रो लुक लिए हुए हैं। एक और जो बड़ा ही अच्छा फीचर यहाँ पर आपको मिलता है वो ये है कि यहाँ पर स्लिप और असिस्ट क्लच तीनों ही मोटरसाइकिल्स में स्टैंडर्ड है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छे ब्रेक्स भी मिलते हैं। यहाँ पर सामने 320 mm का डिस्क ब्रेक है और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड मिलता है, कॉन्टिनेंटल का ABS है और तीनों ही मोटरसाइकिल्स जो कि अलग अलग उपयोग के लिए बनाई गई हैं, इन तीनों मोटरसाइकिल्स में ये जो ABS है ये अलग अलग तरीके से ट्यून किया गया है। तो यहाँ पर ये जो यूसेज है उसके हिसाब से ABS ब्रेक्स को ट्यून किया गया है। अब अगर आप पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो ज़ाहिर तौर पर हम लोगों ने गाड़ी चलाई नहीं है तो हम आपको बता नहीं सकते कि ये गाड़ी कैसी चलती है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इन तीनों मोटरसाइकिल्स में इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं बीच में है। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको एडवेंचर में मिलेगा और एक फ्लैटर टॉर्क कर्व के साथ में एक ज़्यादा राइडेबल मोटरसाइकिल आपको स्क्रैम्बलर के तौर पर पेश की जा रही है। अगर कलर्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको जो 2 स्कीम्स बताई थी, कलर स्कीम्स यानी कि डार्क और क्रोम, उसके अंदर कुल मिलाकर के इन दोनों स्कीम्स के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पर क्रोम में आपको 2 कलर मिलते हैं और डार्क में आपको 3 कलर मिलते हैं। डार्क के अंदर आपको स्मोक ग्रे जो कि ये है, स्टील ब्लू और हंटर ग्रीन कलर मिलते हैं और क्रोम में आपको गैलेंट ग्रे और सिन सिल्वर कलर्स मिलते हैं। कीमतों की अगर बात करें तो रोडस्टर इन तीनों ही गाड़ियों में सबसे कम कीमत वाली है और इसकी कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली 1,98,000 रुपीज़ से लेकर के 2,06,000 रुपीज़ तक जाती हैं और इसके बीच में जो वेरिएंट्स हैं उसमें फ़ीचर्स में कोई बदलाव नहीं है, कलर के हिसाब से आपको पैसा देना होता है। स्मोक ग्रे सबसे सस्ता वेरिएंट है और क्रोम वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा महंगे हैं। अब बात कर लेते हैं सीटिंग पोजीशन की, और सीटिंग पोजीशन जो है यहाँ पर काफ़ी अपराइट है और जो फुट पेग्स हैं ये भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े से फॉरवर्ड सेट हैं, आप पैर अपने पीछे बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाते हैं और जो राइडिंग पोजीशन है इस फ्लैट हैंडल बार के साथ काफ़ी अपराइट है। तो ये जो मोटरसाइकिल है मेरे ख्याल से अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो उस तरह के राइडिंग एनवायरनमेंट के लिए ये बेस्ट रहेगी। अगर आप एक स्पोर्टी तौर पर अपनी मोटरसाइकिल को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सीटिंग पोजीशन है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। पिलियन सीट ज़्यादा ऊंची नहीं है और शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। बैक रेस्ट डेफिनेटली कुछ हद तक काम आता है क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो अगर आपको पीछे की ओर पुश होना है तो पीछे आपको एक सपोर्ट मिल जाता है और जनरली जिन गाड़ियों में पीछे की तरफ बैक रेस्ट नहीं होता है वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते, लेकिन इस मोटरसाइकिल में आप पीछे सट के बैठ सकते हैं, तो उस लिहाज से ये बैक रेस्ट जो है ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा सीट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप मिलता है और जो साइड्स हैं सीट के ये परफोरेटेड है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये 2 ग्रैब हुक्स भी मिलते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सीट जो है एक स्प्लिट सीट है, ये एक सिंगल पीस सीट नहीं है और इसके 2 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थी येज़दी की रोडस्टर और ये मोटरसाइकिल जैसा मैंने आपको बताया रोड ओरिएंटेड है। अगर आपको स्ट्रीट पर रहना है ज़्यादातर वक्त तो आप इन तीनों मोटरसाइकिल्स में से ये वाली मोटरसाइकिल चूज़ करेंगे और उसके अलावा ये मोटरसाइकिल इन तीनों ही गाड़ियों में सबसे सस्ती भी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। बहुत जल्द हम इस मोटरसाइकिल को सड़क पर चलाएंगे और आपको इसकी सारी खूबियों और खामियों के बारे में ही बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख करके आपको
YSD रोडस्टर के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो आपको प्राप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मोटर राइड्स को, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।